अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। आज मैं आपके साथ दोबारा अपने अब्बू जान की बताई हुई एक और खूबसूरत बात शेयर करूँगी। वो हमें अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, भले वो दुख, परेशानी, पछतावा, इम्तिहान, बेचैनी ही क्यों ना हो। ये बात अक्सर हमारी समझ में ना आती, लेकिन हम अपनी समझ के मुताबिक इस बात को सुना अनसुना कर देते हैं। ये 90s की बात है। उस ज़माने में संडे की जगह पर फ्राइडे को ऑफ हुआ करता था और फ्राइडे वाले दिन एक स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक दोपहर के टाइम पे मेरी वालदा खाने में पुलाव और जर्दा बनाती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा पसंद थीं। दोपहर को जब खाना लगता तो सब घर वालों की भूख चमकी होती, लेकिन उस दिन जुमे की मुनासबत से मेरे वालिद साहब की एक तो नमाज वैसे ही रूटीन से ज़रा लंबी होती। जुमे की नमाज पढ़ लेने के बाद वो नवाफिल अदा करना शुरू करते, जो 2 रकात नफल बराए इस वाले सवाब हज़रत आदम से शुरू होते। बुजुर्ग औलिया अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों की रूह के इसाले सवाब के लिए वो 2-2 नफल पढ़ना शुरू करते। किस्सा मुख्तसर, दोपहर के टाइम पे जुमे की नमाज को साथ ये तमाम नवाफिल मिलाते हुए 3 घंटे इस नमाज के ऊपर सर्फ हो जाते, जबकि हम सब बहन भाइयों का जर्दे और पुलाव की खुशबू के साथ मन महकता और हमारा दिल फौरन चाहता कि हम सब खाने की टेबल पे पहुंच जाएं। हम बार बार जाकर अब्बू को देखते कि उनकी नमाज ख़त्म हुई या नहीं। बाज़ औक़ात मेरे जैसा जाहिल इंसान दरमियान में बोल भी पड़ता कि अब्बू जान नमाज को छोटा कर लें। एक जुमे वाले दिन मैं बड़ी तेज़ी में थी। मैंने उनसे कहा, अब्बू जान आप इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं, इतने लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, जबकि आप खुद ब्रेन ट्यूमर का शिकार हैं और अब आपकी नज़र बंद हो चुकी है, कभी अपने लिए भी कोई दुआ मांग लिया कीजिए। तो वो मुझे मुस्कुराकर कहने लगे, मेरे पास तो दुनिया की बेशुमार नेमतें हैं, मेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो मैं अपने लिए करूं। मुझे तो अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत से नवाज रखा है। तो मैंने कहा, मसलन? तो वो कहने लगे कि बेटा हम 5 भाई थे। अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने सबसे आला तालीम हासिल की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद हम 5 भाइयों में से मेरे वालिदैन ने मेरे साथ रहना पसंद किया। मुझे अपने वालिदैन की खिदमत करने और उनसे दुआएं लेने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने मुझे एक हसीनो जमील साथी से नवाजा। मुझे बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं उनकी आला तरबियत कर सकूं। मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, घर में दुनियावी ज़रूरत के हिसाब से हर नेमत मौजूद है। मेरा माशरे में एक मकाम है, लोग मेरे साथ इज्जत से बात करते हैं। हर रोज़ हमारे घर में अल्लाह की खास रहमत होती है, क्योंकि मेहमान रहमत की निशानी है। इतनी ज़्यादा नेमतों के बाद अब मैं और अपने लिए क्या मांगूं? बहरहाल उनकी ये गिनवाई जाने वाली नेमतों से मेरे अंदर की तेजी काफी हद तक नीचे आ चुकी थी, लेकिन मैंने कहा, अब्बू जान देखें आपको ब्रेन ट्यूमर ने आन लिया, इतनी तकलीफ दे मर्ज है, जबकि आपको अब दिखाई भी नहीं देता, तो ये क्या कम तकलीफ है? तो जिस पर मेरे अब्बू जान मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि कोई चीज बेकार नहीं, तो ये छोटी सारी तकलीफ मुझे अल्लाह ताला के साथ बातें करने का मौका देती है। मैंने तमाम जिंदगी इतनी मसरूफियत और भरपूर तरीके से गुजारी कि मुझे तो रब से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब अगर अल्लाह ताला ने एक छोटी सी तकलीफ मुझे दे दी है, कि बहुत ज्यादा अहमियत भी नहीं है, तो मैं इतनी छोटी सारी चीज पर अल्लाह ताला से शिकवा करता हुआ अच्छा नहीं लगता। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई। मैंने कहा कि आपने ये क्या बात की? आप कह रहे हैं कि इस तकलीफ की कोई अहमियत नहीं, आंखें नूर हैं, आंखें रोशनी हैं, आंखें जिंदगी हैं, जबकि आपके पास ये नेमत अब नहीं है। जिस पर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा हर चीज की गो की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरीन और आसान तरीन इम्तिहान चुना है। तुम ये सोचो, अगर मैं इतनी आला तालीम हासिल ना करता और एक आम सी मेहनत मजदूरी में अपनी जिंदगी गुजार देता, तो क्या ये बेहतर था? या अगर मेरे वालिदैन 5 भाइयों में से मेरे साथ रहना न चुनते, तो जितनी दुआएं उनकी मैंने ली हैं, क्या मैं वो ले सकता था जो मेरी कामयाबी का जरिया बनी, जिनकी वजह से आज मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पर मैं होना चाहता था?
کیا تمہاری والدہ اگر میری وفادار اور تابعدار نہ ہوتی تو کیا میری زندگی ایسی ہو پاتی جیسی آج ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اگر اولاد کی نعمت سے نہ نوازتا تو کیا میں ایک پرسکون زندگی گزار سکتا تھا؟ اگر میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کو ویسے نہ کر پاتا جیسے میں نے چاہا اور جیسا میں نے کیا تو کیا میں ایک مطمئن زندگی گزار سکتا تھا؟ بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی چھت نہ دیتا، مجھے اپنی رحمت سے نہ نوازتا تو میری زندگی کیسی ہوتی؟ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر رکھی ہے میرے پر، اور اس کے آخر میں مجھے ایک چھوٹے سارے امتحان میں ڈالا تاکہ میں اس کی شکر گزاری کر سکوں۔ تو میرے لیے یہ سودا مہنگا نہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں تو کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ یہ دکھ اور پریشانی بھی انسان کے بہت کام آتی ہے، کیونکہ ان پریشانیوں اور دکھوں میں سے گزرنے کے بعد انسان کے گناہ اور کوتاہیاں جھڑ جاتی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے کہ وہ کسی کے لیے زندگی میں ایک چھوٹا سا بیماری کی شکل میں امتحان چنتا ہے جب ہم اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں اور باتوں کو شیئر کیجئے، انہیں لائک کیجئے تاکہ مجھے حوصلہ ملے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کسی نئی سیکھ، کسی نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔